का जो वैल्यू है वो हम कहते हैं कि हमें पता है, पर मैं आपको जो गणित दे रहा हूँ आज, जो मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, कैलकुलेशंस दे रहा हूँ, उस पर इसको समझने की कोशिश करिए। 1440 मिनट्स होते हैं हमारे पास एक दिन के अंदर। अब आप बताइए कितने मिनट आप सही मायने में प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करते हैं और कितने आप वेस्ट करते हैं। 24 घंटे होते हैं तो लोगों को पता होता है, पर क्या 1440 मिनट्स होते हैं, इस पर हमने गौर कभी किया कि मेरा एक एक मिनट प्रॉपरली मैं यूटिलाइज करूं अपनी जिंदगी की। हम कहते हैं हमारे को पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, रीडिंग करने को, वीडियोस देखने का टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं हमको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। जिन लोगों से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, आपको उनके साथ समय बिताने का टाइम नहीं मिलता। तो भाई जो कर पा रहे हैं ये सारी चीजें, वो कोई जादूगर तो है नहीं, बस एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो सिस्टम आप भी अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं अगर आपने सबसे पहले अपने दिमाग के जो सॉफ्टवेयर है उसमें टाइम की जो वैल्यू है, जो प्रीशियसनेस है, वो गुणवत्ता, वो एक होता है ना कि वर्थ, टाइम की वर्थ आप अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करेंगे तो आप समय को यूं ही जाया करेंगे, जाने देंगे। तो पहला सीक्रेट मैं आपको यही बता रहा हूं कि टाइम की वैल्यू समझिए कि कितना वैल्यूएबल एसेट है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको ये विजुअलाइजेशन पे लाना होगा, अपने दिमाग के मॉनिटर जो स्क्रीन है उस पर इसको चलाना होगा और आपको देखना होगा ये 1440 मिनट्स जो आपको मिले हैं वो किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, वाइज तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। बिकॉज हम मैं तो आपसे कहूँगा एक आप बड़ा पोस्टर A3 साइज का शीट का एक पोस्टर बनवा लीजिए जिसमें 1440 मिनट्स लिखवा दीजिए। वो बार बार आपको दिखता रहे, आपकी ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, डोर पे ही लगा सकते हैं आप तो, अपने एंट्री डोर पे जो आपका कमरा है उधर। तो आपको ये पता चलेगा कि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास एक दिन के अंदर। ऐसे ही जिंदगी में भी बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। और मिनट की बात ही क्यों ना करें दोस्त, हम सेकंड पे भी आ सकते हैं ना। 86,400 सेकंड्स होते हैं हमारे पास। आप कहेंगे सेकंड दर सेकंड, अरे जिंदगी तो बड़ी प्रेशराइज हो जाएगी। प्रेशराइज नहीं करने के लिए ही कहा जा रहा है आप। हम क्योंकि समय को वैल्यू नहीं करते, जिस काम को जिस वक्त करना चाहिए उस वक्त नहीं करते, कभी और करते हैं, वो जो खाई होती है ना काम को डिले करने की, प्रोक्रास्टिनेट करने की, टालने की, ये स्ट्रेस बन के आती है, ये प्रेशर है आपकी जिंदगी में। तो अगर सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कर लेते हैं, तो आप देखिएगा आपका डेली लाइफ कितनी प्रोडक्टिव होगी। और फिर जो अथाह प्रेशर लेके आप अपनी जिंदगी में चल रहे हैं वो दूर होगा आपकी जिंदगी में। अब देखिए ना, छोटी छोटी चीजें, पेड़ों में पानी ही नहीं देते हम, गार्डनिंग का हमें इतना शौक है पर हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। हमें एक्सरसाइज करने का शौक है पर हम कहते हैं ना वॉक तक पे नहीं जा पाते क्योंकि कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कहाँ जा रहा है समय? टाइम को जो वैल्यू करते हैं वो प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं अपनी जिंदगी को। तो मैं जो दूसरा सीक्रेट आपको दे रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि डिटरमाइन करिए और प्रायोरिटाइज करिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम आपकी जिंदगी के लिए क्या है। बिकॉज जब तक हम यही फिगर आउट नहीं करेंगे कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तब तक हम अपनी जिंदगी पे जो एक बेहतरीन प्रभाव डाल सकते हैं वो हम नहीं डाल पाते। जब हम अलग अलग रिसर्च को पढ़ते हैं किताबों में, टाइम प्रोडक्टिविटी पे जो बात करते हैं, प्रायोरिटी करना अपने कामों को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है उसमें। वो सेंट्रल थीम होती है टाइम मैनेजमेंट की। और अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कामों को, जो आपके पूरे दिन के टास्क हैं, तो आप हो सकता है छोटे मोटे काम में वो सबसे महत्वपूर्ण काम पीछे डाल देते हो और छोटे मोटे कामों में ही अटके रहते हैं, जो आपकी जिंदगी को बद से बदतर बना देता है। सो थिंक अबाउट इट। आपके सपने हैं सर, किसी और के सपने तो है नहीं। आपके अरमान है जो आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों के साथ समय ही नहीं बिताते, आपको खुद के सपने के साथ समय बिताने का ही समय नहीं है, तो फिर आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज, अगर आप खुश भी रहना चाहते हैं, आप एक इम्प्रूव्ड
फोकस में आना चाहते हैं तो प्रायोरिटाइज करना चालू करिए कि मेरे लिए सारे कामों में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये जो टू डू लिस्ट बनाई जाती है ना, इसको थोड़ा सा हमारे को डिच करना होगा और रादर हमारे को एक कैलेंडर पे ध्यान देना होगा। कैलेंडर का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो है टू डू लिस्ट को एक बार के लिए डिच करिए। कहने का मतलब है टू डू लिस्ट में हम बहुत सारे काम लिख देते हैं, वो हमें बड़ा वैसे ही वे डाउन कर देता है। हम कह रहे हैं भाई कि क्या आप अननेसेसरी छोटे मोटे कामों को टू डू लिस्ट में ना डालें और क्या करें, अपने कैलेंडर को देखें। कैलेंडर को देखने का मतलब क्या है दोस्त? कैलेंडर को देखने का मतलब यही है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उस पर ध्यान देते हैं। हम इस पे ध्यान दे पाते हैं कि हम किस थीमेटिक पे अपनी जिंदगी को चलाएं। बिकॉज जिंदगी को हम लोग फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, इस पर ध्यान देना, हम जो पैसा कमाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में इस पर ध्यान देना। तो अब पता चलता है इंसान शारीरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, उसके फाइनेंसेस की बैंड बजी हुई है, पर तब भी उसके पास टाइम है इंस्टाग्राम देखने का, उसके पास टाइम है फेसबुक करने का। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि हम टू डू लिस्ट में हो सकता है छोटी मोटी चीजें बहुत सारी डाल देते हैं, पर कैलेंडर जो होता है अगर उसमें हम ये थीमेटिक रखें कि भाई मैं तभी डी स्ट्रेस रहूंगा अपनी जिंदगी में जब मैं टू डू लिस्ट के ऊपर जाके ये समझने की कोशिश करूंगा कि मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझिए, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि शॉपिंग करनी थी यार, तो हमने सर्फिंग नहीं की शॉपिंग के लिए ढंग से मोबाइल फोन पे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो एक वेब सीरीज आई थी यार वो मैं देख नहीं पाया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो आप सोचते हैं ना कि आपको पसंद है वो गाने सुनना, नहीं सुनेंगे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रहा गाने सुनना अच्छी बात नहीं होती, गाने सुनना तो बहुत अच्छी बात होती है, पर वो जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं होता। तो हमारा पूरा दिन हम जब देखते हैं तो शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स बाहर आते हैं लोग, क्योंकि जो लिस्टिंग बनाई जाती है उसके अंदर हम पता चल रहा है शॉपिंग में, खाना खाने में, जो डेली चोर्स होते हैं उसके अंदर पूरा ध्यान उस पर दे दिया सर, पूरा ध्यान उस पर दे दिया। घर की सफाई जरूरी है पर वो हमारा जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, वो जरूरत है, वो लक्ष्य नहीं है। जरूरत को बस कर दो यार, आप उसको इतना महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हो जरूरत को कि आपके जो सबसे महत्वपूर्ण सपने हैं वो पीछे रह जाते हैं, फिर आपकी जिंदगी वो अधूरे रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि इंसान बस वो छोटे छोटे काम टू डू लिस्ट में डालता रहता है और फिर एक एक करके उसको पूरा करने का उसका दिमाग में रहता है। वो ये नहीं समझता कि मुझे बड़े कामों पे ध्यान देना है, डिफिकल्ट कामों पे ध्यान देना है, मुझे उन कामों पे ध्यान देना है जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाएंगे। 20% काम आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिटर्न्स देते हैं। हाँ, 20% काम ऐसे होते हैं दोस्त जो आपकी जिंदगी को 80% पॉजिटिविटी में लेके आ जाएंगे, पर हम उन 80% कामों में ज्यादा गए हुए हैं, अपना दिमाग लगाए हुए हैं, जो बदलाव लाते हैं पर वो सिर्फ 20% बदलाव ला पाते हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी पॉजिटिविटी में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कह रही है कि हम स्ट्रेस तभी अपनी जिंदगी में जड़ों से अवॉइड कर सकते हैं जब हम एक पूरा कैलेंडर का एक अच्छा प्लानिंग बनाएं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे ऊपर रख के उसको कंप्लीट करने पे ज्यादा जोर दें, ना कि छोटे मोटे कामों में फंसे रहें जो टू डू लिस्ट में हम बार बार डालते रहते हैं।